अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। इस टॉपिक का मतलब हुआ, क्राफ्ट का मतलब हुआ अलग अलग चीज़ें, हाँ कलाकारी कह सकते हैं, कलाकारी नहीं मतलब एक बहुत ही यूनिक चीज़ें, उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने लकड़ी से एक छोटा सा बोट बना दिया, लकड़ी से आपने छोटा सा महल बना दिया, है ना, लकड़ी से आपने छोटा सा एक नाव बना दिया, लकड़ी से आपने एक छोटा सा गाय बना दिया, लकड़ी का गाय, है ना, ये सब क्या कहलाता है? क्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, और याद करो हम लोगों को क्या अपने स्कूल में क्राफ्ट बनाने के लिए नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्राफ्ट का मतलब हुआ छोटे छोटे नए नए चीज़ों को बना देना, लकड़ी से या फिर मिट्टी से, इन सब चीज़ों से, ये हो गया क्राफ्ट। और क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो उसको वो बना रहा है, मतलब जो वो चीज़ बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे क्राफ्ट पर्सन। जैसे मान लो कि हम ही वो इंसान है जो कि क्राफ्ट बनाता है, तो हम क्या कहलाएंगे? क्राफ्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यही हमारा टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर वेयर सम फेमस सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ लाइक वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, बोथ मेन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। हमारे इंडिया में पहले भी और ये जगह आज भी फेमस है। हमारे इंडिया में कपड़ा बनाने का जो जगह है ना, दो जगह बड़ा फेमस है। एक जगह नॉर्थ में और एक जगह साउथ में है, जहाँ पे कपड़ा बड़ा अच्छे तरीके से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात करें हम लोग नॉर्थ में, तो नॉर्थ में वाराणसी, और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक ना, मतलब वाराणसी में जो कपड़ा बनता है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का बनता है। हम लोग कहते हैं ना बनारसी साड़ी, वहाँ का साड़ी बड़ा फेमस है। तो नॉर्थ में बनारस मतलब वाराणसी, और साउथ में मदुरई, ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है और बहुत बड़े लेवल पे बनता है, भयंकर तरीके से बनता है यहाँ पे कपड़ा। मधुरा नहीं, मदुरई। मदुरई साउथ इंडिया में पड़ता है। ये किस स्टेट में है भाई? एग्जैक्ट हमको लोकेशन इसका नहीं याद है, लेकिन ये साउथ इंडिया में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, वहाँ पे दोनों प्रकार के, महिला भी और पुरुष भी, दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आप लोगों को एक टास्क देते हैं, मेरे माइंड से उतर गया है लेकिन हमको याद था। मदुरई कहाँ आज पड़ता है ये आप लोग खोज के आएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से किसी को पता है कि मदुरई कहाँ पड़ता है? हाँ, ये तो कन्फर्म है कि साउथ इंडिया में ही पड़ता है, लेकिन हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन भूल रहे हैं, तो आप लोग एक बार इसको कमेंट करिएगा कि आखिर मदुरई पड़ता कहाँ है। तो दो जगह इंडिया में बड़ा फेमस है कपड़ों के लिए, एक नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई। कपड़े बनाने के लिए बड़ा फेमस जगह है ये, और भयंकर तरीके से कपड़ा बनता है यहाँ पे, बड़े लेवल पे बनता है, और महिला और पुरुष सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे NBPW के बारे में। ये NBPW क्या है? 2 पॉइंट इसके बारे में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड क्राफ्ट्स लाइक एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नॉन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। मतलब हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, जो ज़मीन को खोदते हैं, रिसर्च करते हैं, हाँ, जो आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने जब ज़मीन को खोदा, रिसर्च किया, तो इन लोगों को ज़मीन के नीचे बहुत ही अच्छे डिजाइन का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्या मिला? पॉटरी मिला। पॉटरी का मतलब समझते हैं आप? बताओ। मतलब मिट्टी का कोई चीज। हाँ, मिट्टी का कोई चीज़, जैसे मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी का बना हुआ कढ़ाई, मिट्टी का बना हुआ फिर से बड़ा सा कंटेनर टाइप, इसी को हम लोग कहते हैं पॉटरी। तो जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, खोज किया, ज़मीन को खोदा, तो उनको बहुत ही अच्छे प्रकार के पॉटरी मिले, मतलब बर्तन मिले मिट्टी के बने हुए। ठीक है, और इस मिट्टी के बर्तन को इन्होंने क्या कहा? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, शॉर्ट में NBPW। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या है, तो आप सिंपल से बताइएगा, ये वो बर्तन हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, और जो कि किसके द्वारा खोजा गया? हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा खोजा गया, तब जब जमीन का खुदाई हो रहा था। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इट गेट्स इट्स नेम from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent।
अच्छा, इसके ना नाम में एक चीज आप देखोगे गौर से तो नॉर्दर्न लिखा हुआ है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न एक्चुअली इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन एक्चुअली कहाँ पे खोजे गए थे, नॉर्थ इंडिया में खोजे गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये याद रखना कि नॉर्थ इंडिया में जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोग जमीन को खोद रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, तब उनको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का मिट्टी का बना हुआ बर्तन, कढ़ाई, है ना, ये सब वहाँ पे मिला था। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, उस मिट्टी को, सॉरी, उस मिट्टी के बर्तन को क्या बोल दिया गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोल दिया गया, शॉर्ट में NBPW बोल दिया गया। कोई पूछे कि बताओ इसमें नॉर्दर्न वर्ड क्यों जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कहाँ पे ये सब चीज मिला था, नॉर्थ इंडिया में मिला था, इसीलिए इसमें नॉर्दर्न वर्ड भी जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा NBPW के बारे में। अगला है श्रेणीज, SHRENIS, श्रेणीज के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आखिर ये क्या था श्रेणीज भाई, इसके पीछे का क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो 5 पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन फॉर्म्ड एसोसिएशंस नॉन एज श्रेणीज, श्रेणीज या श्रेणीज आप जो बोल सकते हैं। मर्चेंट्स का मतलब होता है एक्चुअली वो लोग जो कि कारोबार करते हैं, अपना खरीद बिक्री ये सब करते हैं। और क्राफ्ट पर्सन का मतलब हमने आपको तुरंत बताया था कुछ देर पहले, जो क्राफ्ट बनाते हैं, सिंपल। हाँ, तो जो मर्चेंट हो गए या फिर जो क्राफ्ट पर्सन हो गए, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, इनके अपना एसोसिएशन बनाया, ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम ही क्या पड़ गया, श्रेणीज पड़ गया। मतलब क्राफ्ट पर्सन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सारे लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप को क्या नाम दिया गया, श्रेणीज दे दिया गया, या फिर आप श्रेणीज जो बोल सकते हैं। आगे, श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखो इसमें कितना अच्छा बात इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये जो श्रेणीज हुआ करता था, ये एक्चुअली है क्या, मर्चेंट्स का ग्रुप है, क्राफ्ट पर्सन का ग्रुप है, एसोसिएशन जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, ग्रुप है, एक्चुअली लोगों का ग्रुप है। तो ये लोग करते क्या थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन के बारे में हम लोग बात करें तो क्राफ्ट पर्सन ट्रेनिंग भी देते थे लोगों को कि भैया किस तरीके से आपको क्राफ्ट बनाना चाहिए, ये लोग ट्रेनिंग भी देते थे। यहाँ तक कि ये लोग रॉ मटेरियल को भी जुटाते थे, मिट्टी के बने हुए बर्तन बनाने के लिए, लकड़ी के बने हुए बनाने के लिए, लकड़ी से बनाए हुए अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। कहने का मतलब हुआ जो लोग इस ग्रुप में होते थे वो लोग लोगों को ट्रेनिंग भी देते थे, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करते थे कि आखिर क्राफ्ट बनाने में किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देते थे, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करते थे, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को बना के ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, मतलब मार्केट में उसको बेचते भी थे और प्रॉफिट कमाते थे। समझ में आ रही है बात? चलिए इस तरीके से आगे, श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स सोल्ड द गुड्स इन द मार्केट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। तो जो श्रेणीज, जो क्राफ्ट पर्सन का ग्रुप था, मतलब क्राफ्ट पर्सन का जो ग्रुप था, वो लोग क्राफ्ट बनाने का ट्रेनिंग देते थे लोगों को, क्राफ्ट बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लोग इकट्ठा भी करते थे, और क्राफ्ट बना लेने के बाद उसको मार्केट में जाके बेचते भी थे। ये हो गया किसका बात, क्राफ्ट पर्सन के ग्रुप का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मर्चेंट के ग्रुप के लोग क्या करते थे। ठीक है, तो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स सोल्ड द गुड्स इन द मार्केट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि जो मर्चेंट्स लोग हुआ करते थे, उन लोगों का जो ग्रुप होता था, वो लोग मार्केट में अपने सामानों को बेचते थे। मतलब कहीं से सस्ते दाम में खरीदा और उसको मार्केट में जाके महंगे दाम में बेच दिया, ये इनका काम हुआ करता था। बात समझ आ रही है? तो इनका जो है ना पूरा लेन देन किस चीज़ से होता था, सामानों से। कम दाम में सामान को खरीदना और महंगे दाम में जाके बेच देना। जैसे मान लो किसान से चावल 10 रुपये केजी के हिसाब से खरीदा और मार्केट में जाके उसको 12 रुपये केजी के हिसाब से बेच दिया, क्या 1 केजी में उनको 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ? तो ये इनका काम होता था। तो क्राफ्ट पर्सन के जो ग्रुप वाले लोग थे उनका काम अलग था, मर्चेंट्स के जो ग्रुप के लोग थे उनका काम अलग था, सबका काम अपना अलग अलग था। लेकिन श्रेणीज बेसिकली किसको कहेंगे, इन सभी के ग्रुप को हम लोग कह देते हैं श्रेणीज। आगे, श्रेणीज ऑल्सो एक्टेड लाइक अ बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणीज में यानी कि ग्रुप एक तरीके से बैंक का भी काम करता था। यहाँ पे एक अमीर पुरुष महिला आके अपना पैसा भी जमा करती थी ताकि मेरा पैसा ग्रुप के पास रहे, और ग्रुप वाला तो पैसा लेके भागेगा नहीं। देखो उस समय पे तो बैंक नहीं होते थे,
लेकिन मान लो यदि आपने सारा पैसा एक आदमी को दे दिया तो हो सकता है कि वो भाग जाए, है कि नहीं, तो आपका पैसा तो डूब गया। लेकिन यदि आप एक ग्रुप को पैसा दे दोगे जिसमें कि 50-60 लोग हैं, उसको पैसा दे दोगे अपना रखने के लिए, तो क्या वो सारे लोग भाग जाएंगे? नहीं। तो उस समय पे श्रेणीज जो थे एक तरीके से बैंक का भी काम करता था, जहां पे लोग आके अमीर महिला पुरुष जाके अपना पैसा जमा करते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो लोग जाके पैसा ग्रुप में जमा कर देते थे और ग्रुप वाले लोग उनका पैसा सेफ रखते थे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। They also have some of their earnings to the religious institutions such as monasteries। देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। They also have some of their earnings to the religious institutions such as monasteries। मोनास्ट्रीज का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे साधु संत महात्मा आके क्या करते हैं, मॉन्क, ये लोग आके वहाँ पे ठहरते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये लोग अपना कुछ रुपया जो है वहाँ पे भी देते थे ताकि वो सब भी क्या हो सके, अच्छे तरीके से चल सके। मतलब बड़े बड़े वहाँ पे धर्म के लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उनके लिए क्या पैसा नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा होता था वो लोग जाके मंदिरों में मतलब कि मोनास्ट्रीज में भी दान जाके कर दिया करते थे ताकि ये सब भी अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।